नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे सहायिका, सेविका, संचालिका या रसोईया हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जी हाँ दोस्तों, जब से गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आदेश दिया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, तब से आंगनबाड़ी वर्करों के चेहरे पे चहल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए। जी हाँ, वो लगातार प्रयत्न कर रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी कि उनका मानदेय वृद्धि होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या यूपी में भी योगी सरकार लागू करेगी इस नियम को? क्या हाई कोर्ट का आदेश मानेगी योगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं का सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्करों को न्याय मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी का दावा करने वाली हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जल्द ही उन्हें न्याय मिलने वाला है। और हाँ, क्या योगी सरकार या केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को न्याय दिला पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, क्या उन्हें ग्रेजुएटी लागू होगी? क्या उन्हें मानदेय की जगह वेतन मिलेगा? सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा है क्या प्राप्त होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, ये हर आंगनबाड़ी वर्कर का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, क्या आंगनबाड़ी वर्करों को अपना हक मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, 1975 से आंगनबाड़ी वर्करों काम कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर करके हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हो रही हैं परेशान। धरना प्रदर्शन हो, चाहे फिर रैलियां हो, संगठन सारी साथ देकर सब काम कर रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यह एक राज्य की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के हक में एक फैसला सुनाया। जी हाँ दोस्तों, 1985 और 2010 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुजरात हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसके हिसाब से जो उन्हें न्याय मिला है, यानी सरकार को जो आदेश दिया गया है कि जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। देखते हैं आंगनबाड़ी वर्करों को न्याय मिलता है कि नहीं, कि सरकार डबल बेंच में जाएगी। ये आंगनबाड़ी वर्करों के साथ बहुत अन्याय होता आ रहा है समाज में। उनका जो काम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सरकार उनकी मानदेय बहुत ही कम देती है। जब मानदेय देती भी है तो रुक रुक के आता है, कभी 3 महीने में आता, कभी 4 महीने में आता। उनका मंथली मानदेय भी नहीं आता, और मानदेय उनका इतना कम है कि उनका घर खर्च भी नहीं चल पाता। जी हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है और जो महिला सशक्तिकरण के बारे में कहती है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। क्या सच में हमारी महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी महिला ही नहीं अच्छे से काम कर पा रही हैं, वो अपने मानदेय को लेकर सरकार से गुहार करती है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनती है, बहुत परेशान होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे आंगनबाड़ी वर्करों के लिए, अन्य महिलाओं के लिए जो संघर्ष कर रही हैं। और हाँ दोस्तों, जो नई भर्ती निकलने वाली हैं उनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। वो भी चाहती हैं कि उनका मानदेय बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 18,000 होना चाहिए, लेकिन हमारी जो सरकार है वो तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 7,000 पर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर काम करती है, उसमें वीएलओ का भी काम कराया जाता है, जनगणना का भी काम कराया जाता है, जो अन्य सरकारी स्कीम आती है उनके तहत भी उन्हें फॉर्म भराए जाते हैं कि घर घर जाकर आप काम कीजिए, लेकिन हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये
एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। जहाँ अगर एक राज्य में अगर ये स्कीम लागू भी हो जाती है, न्याय मिल जाता, तो अन्य जो राज्य हैं उनकी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके लिए अन्याय होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे भारत की महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है अगर उन्हें न्याय मिलता है। हम लोग सहयोग करना चाहिए एकजुट होकर। जी हाँ, जब आंगनबाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन करती हैं तो पूरे राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर आती है, पूरे भारत के राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर आती है, एक राज्य की नहीं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन करती हैं। जी हाँ, वो चाहते हैं कि मानदेय उनका बढ़ना चाहिए, ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है मात्र आंगनबाड़ी वर्कर 4 घंटे काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर को तो 4 घंटे काम दिया जाता है, ये हम नहीं सरकार कहती है। इसीलिए सरकार उनका मानदेय नहीं बढ़ा रही है। जी हाँ, कहती है कि पोषाहार के जो पैसे होते हैं उनके अकाउंट में भेज दिए जाते, उसमें भी उनको बचत मिलती है। जी हाँ, सरकार कहती है कि जो राशन घोटाला भी करती हैं आंगनबाड़ी वर्कर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जो सरकार सोचती है कि 4 घंटे का काम होता है, इन्हें संविदा कर्मी के रूप में देखा जाता है, इन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मी के रूप में मानदेय मिलता है, वेतन नहीं। ये आंगनबाड़ी वर्करों का बहुत बड़ा दुख है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा ही दुख है। आंगनबाड़ी वर्कर चाहती हैं कि उनका मानदेय कम से कम 18,000 होना चाहिए, क्योंकि उनका जो काम होता है वो लगातार बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण, इसमें जो पोषण ट्रैकर के माध्यम से जानकारी भरनी होती है, रजिस्टर तैयार करने होते हैं, बहुत सारे अन्य कार्य भी होते हैं। लेकिन इसमें आंगनबाड़ी वर्कर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनका मात्र 7,000। जो इसमें तो बहुत सारी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की महिलाएं हैं, तो क्या 7,000 में उनके लिए सही है? वो अन्य भी नौकरी कर सकती है, लेकिन 7,000 रुपये वो करने में मजबूर है। लेकिन सरकार उनकी मानदेय नहीं बढ़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी के कर्नाटका में आंगनबाड़ी वर्करों की धरना प्रदर्शन चल रहा था, बिहार में चल रहा था, झारखंड में चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए कि झारखंड में आंगनबाड़ी वर्कर कहती हैं कि जो एक मज़दूर को मज़दूरी मिलती है वो भी हम आंगनबाड़ी वर्करों को नहीं मिलती है। जी हाँ, जो एक श्रमिक काम करता है उसको एक मजदूरी मिलती है, उसको मजदूरी मिलती है, लेकिन एक आंगनबाड़ी वर्कर को वो भी नहीं मिलती है। लेकिन काम इतना ज़्यादा दे देती है। इसमें रिश्वतखोर भी बहुत बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो उच्च अधिकारी हैं वो रिश्वतखोरी भी करते हैं। बहुत बड़े मामले में जो आंगनबाड़ी वर्कर का जो कहना है, अगर आपके अकाउंट में 12,000 रुपये भेजे जाते हैं तो उच्च अधिकारियों को तो उसी हिसाब से पैसा देना पड़ता है। जी हाँ, मैंने एक वीडियो और भी बनाया है जिसमें अनिरुद्धाचार्य से बात करते हुए एक आंगनबाड़ी वर्कर अपना दुख साझा कर रही है कि आंगनबाड़ी वर्कर इतनी मेहनत से काम करती है, जो पोषाहार का पैसा भी आता है तो उच्च अधिकारी खा लेते हैं। जी हाँ, रिश्वतखोरी चलती है। तो ये हाई कोर्ट, जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया आंगनबाड़ी वर्कर के हक में, अब यूपी की आंगनबाड़ी वर्कर भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए आंगनबाड़ी वर्करों को। देखते हैं योगी सरकार उनकी मांगे पूरी करती है कि नहीं करती। यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि आंगनबाड़ी वर्कर बहुत मेहनत से काम करती हैं, दिन रात एक कर देती हैं, अपने बच्चों को कुपोषित होते हुए देख लेती हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को कुपोषण मुक्त करती है। जी हाँ दोस्तों, कहती हैं 7,000 में घर खर्च नहीं चल पाता। हम दूसरों के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, अच्छा पोषाहार नहीं दे पाते हैं। उनकी गुहार है सरकार से कि उनका जो मानदेय है वो वेतन में परिवर्तन किया जाए, यानी उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार राजी नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि मैम, जो हमें वेतन मिलता है 7,000 मिलता है, जो सहायिका हैं उनका तो बहुत ही 4500 मिलता है।
बहुत ही कम वेतन मिलता है और काम हमसे लगातार लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अन्य जो छुट्टियां होती वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं और जो अन्य सुविधाएं वो भी नहीं दी जाती हैं। आंगनवाड़ी वर्करों का ये दुख है, वो कहती हैं कि कोई मृत्यु हो जाती है, कभी कभी छुट्टी नहीं देती हैं, इतना काम हो जाता। ये मैं नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर कहती हैं पूरे प्रूफ के साथ कि उनकी जो सुपरवाइज़र होती हैं उन्हें छुट्टी नहीं देती हैं, उन्हें रिश्वत के लिए प्रताड़ित करती हैं कुछ आंगनबाड़ी के तहत। जहाँ उन्हें पता चलता है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो धरना प्रदर्शन करने वाली हैं, संगठन करने वाली हैं, लेकिन तभी सरकार के कानों में जू नहीं घूमती। क्या आंगनबाड़ी वर्कर अपना हक नहीं लेना चाहिए? आंगनबाड़ी वर्कर जो अपना हक लेने के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं, हाई कोर्ट या हो सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करती हैं, लेकिन जो केस होते हैं वो पेंडिंग चले जाते हैं। जहाँ 10-10 साल हो जाते हैं उनको न्याय नहीं मिलता। वो याचिका के ऊपर याचिका दायर करती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को कोई न्याय नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बहुत परेशान हो जाती हैं और बहुत हताशा उन्हें हाथ मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये पद जो 1975 से आंगनबाड़ी वर्कर का निकाला गया था, तब मैट्रिक ली जाती थी। मैट्रिक लेने के बाद जो पहले तो इसकी एजुकेशन बहुत कम थी, 8th ही लिया जाता, धीरे धीरे इस मैट्रिक इंटर लिया गया, ग्रेजुएशन। जी हाँ, लेकिन सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे करके जो कभी 500 कभी 600 ऐसे, कहीं 10 साल में बढ़ा दिया गया, कभी 5 साल में, लेकिन जो एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए आंगनबाड़ी कर्मियों को वो नहीं मिल रहा। आज की जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं बहुत परेशान, क्योंकि आज के ज़माने का जो खर्चा है वो बहुत हाई लेवल का है। अगर आप मार्केट में जाएंगी सब्जियां लेने भी, तो सब्जियां भी बहुत महंगी हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी का मानदेय है वो वही का वही है। जी हाँ दोस्तों, एक श्रमिक की मजदूरी भी नहीं मिलती है आंगनबाड़ी वर्करों को, लेकिन काम बहुत हाई प्रोफाइल का दिया जाता है। भाई जनगणना करना, उसमें सारी डिटेल ऐड करना, पोषक ट्रैकर में डिटेल ऐड करना, सारी जब काम लिए जाते हैं तब सरकार को नहीं दिखता है कितना हाई प्रोफाइल का काम लिया जाता है, लेकिन जब उन्हें वेतन दिया जाता है तो कम, न्यूनतम। एक श्रमिक की भी मजदूरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक आंगनबाड़ी वर्कर की मजदूरी अच्छी नहीं होती। जी है ना, हर आंगनबाड़ी वर्कर का यही दुख है कि उनका मानदेय वृद्धि होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार धरना प्रदर्शन करके जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर चाहती हैं उनका मानदेय बढ़ा, लेकिन सरकार इस पे डबल बेंच पे चली जाती, याचिकाएं दायर करती हैं, लेकिन केस हार जाती है हमारी आंगनबाड़ी। कहीं पेंडिंग चला जाता है केस, कहीं क्या, लेकिन न्याय नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी और हाँ आपके क्या राय हैं, ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखना। जहाँ क्योंकि आपकी राय हमारी जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से हाई कोर्ट का फैसला आया, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया, यूपी में भी जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो भी चाहती हैं उन्हें न्याय मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यूपी से हैं तो आप कमेंट करना मत भूलना, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, आप कहीं से भी हो, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी वर्कर के हक में आप लोग आइए, एक साथ होकर हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को उनका हक दिलाइए। जी हाँ दोस्तों, ये हाई कोर्ट का आदेश या फिर निर्णय अब सरकार को लेना है। सरकार क्या इसमें निर्णय लेती है, क्या हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना और अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।